अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डू दी विट्रस हेमोरेज। ठीक है, विट्रस हेमोरेज में क्या होता है कि हमारे पास जो विट्रस ह्यूमर विट्रस कैविटी होती है ना, उसमें हमारे पास हेमोरेज हो जाती है। ठीक है, अब हेमोरेज हमारे पास दो टाइप्स की हो सकती हैं। एक हमारे पास जो है वो पेरी रेटिनल हेमोरेज होती है और एक इंट्रा जेल हेमोरेज होती है। ठीक है, अब इसकी कॉजेज़ की बात करते हैं। कॉजेज़ ये होती हैं, या तो हमारी ब्लड वेसल में कोई मसला है, ठीक है, या तो हमारी या तो ब्लड वेसल नॉर्मल है लेकिन हो गई है हेमोरेज। ठीक है, सेकंड बात ये है कि या तो हमारी कोई एबनॉर्मेलिटी है ब्लड वेसल में, या तो हमारी ब्लड कोई इन्फ्लेमेशन हो गई है। ठीक है, और लास्ट बात ये है कि या तो हमारे पास कोई वो है एडजेसेंट पैथोलॉजी है, ठीक है, रेटिना में या हमारे पास कोरोइड में। ठीक है, एडजेसेंट पैथोलॉजी है। ठीक है, अच्छा, फिर इसके बाद हम लोग आते हैं, आई होप इट्स विजिबल क्योंकि मैंने डिफरेंट कलर यूज़ किया हुआ है, लेकिन बस ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। ठीक है, देखो, फिर इसके बाद हम लोग आते हैं कि ब्लड वेसल जो है वो नॉर्मल है लेकिन फिर भी हो गया है। कैसे हो गया? फॉर एग्जांपल कोई ब्लंट ट्रॉमा था, ठीक है, या फॉर एग्जांपल ब्लीडिंग डिसऑर्डर, हीमोफीलिया वगैरह, तो उसमें हमारे पास हीमोरेज हो सकती है। ठीक है, फिर इसके बाद ब्लड वेसल में कोई मसला है, जैसे कि हमारे पास ब्लड वेसल में मसला कब हो सकता है? हमारे पास सेंट्रल रेटिनल आर्टरी ओक्लूजन है, सेंट्रल रेटिनल वेन ओक्लूजन है, या हमारे पास कोरोइड में कोई मसला हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास रेटिना की और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, ब्रांच रेटिनल वेन, रेटिनल आर्टरी, डायबिटिक रेटिनोपैथी, ये सारी चीज़ें। ठीक है, अच्छा, फिर इसके बाद इन्फ्लेमेशन हो सकती है। इन्फ्लेमेशन में हमारे पास रेटिनाइटिस, रेटिनल वास्कुलाइटिस आ जाती है, एल्स डिजीज़ आ जाती है। ठीक है, फिर इसके बाद हम आते हैं एडजेसेंट स्ट्रक्चर्स में कोई प्रॉब्लम है ना, जैसे कि हमारे पास वो है, ठीक है, रेटिनोब्लास्टोमा हो गया, ठीक है, मेलानोमा हो गया। ठीक है, इसके अलावा जो हमारे पास मेनली जो है ना, एक डायबिटिक रेटिनोपैथी है और एक हमारे पास रेटिनल टेयर है। इसकी वजह से हमारे पास मेनली हेमोरेज होती है। ठीक है, अब इसकी क्लिनिकल फीचर्स में जब आप देखोगे ना, तो आप जब देखोगे तो आपको अगर लिटिल बिट हेमोरेज है ना, तो आप पेशेंट को फ्लोटर्स नजर आएंगे। ठीक है, अगर हेमोरेज बहुत ज़्यादा है ना, तो फ्लोटर्स नहीं, बिल्कुल विजन लॉस हो जाएगी। ठीक है, और कैसी लॉस होगी? सडन लॉस होगी लेकिन पेनलेस होगी। ठीक है, अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास सही है, ये पेनलेस है, लॉस ऑफ इमेज है। ठीक है, अच्छा, फिर इसके बाद हम लोग आते हैं हमारे पास साइंस पे आते हैं ना। साइंस में आप देखोगे तो आपकी विजुअल एक्विटी रिड्यूस्ड होगी। ठीक है, फिर इसके बाद आप जब उसमें देखोगे इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी में देखोगे तो आपको जो है वो नज़र आएगा। डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी में जब आप देखोगे तो आपको रेड ग्लो नज़र आएगा। ठीक है, बेसिकली वो रेड रिफ्लेक्स है। ठीक है, और अगर स्मॉल हेमोरेज होगी, अगर लार्ज हेमोरेज होगी ना, मैसिव हेमोरेज, तो आपको रेड रिफ्लेक्स जो है वो नज़र नहीं आएगा। ठीक है, अच्छा, फिर स्लिट लैंप एग्जामिनेशंस होती हैं। स्लिट लैंप में ऑब्वियसली आपको हीमोरेज नज़र आएगा। अल्ट्रासोनोग्राफी होती है, उसमें भी आपको हीमोरेज नज़र आएगा। ठीक है, दोबारा बता देता हूँ कि एक तो फ्लोटर्स वाली बात हो गई मैसिव में, ठीक है, दूसरी हमने कंप्लीट लॉस ऑफ विजन हो गई, ठीक है, सडन लॉस ऑफ विजन हो गई, ठीक है, और वो पेनलेस होती है। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास विजुअल एक्विटी जो है वो रिड्यूस्ड हो जाती है। ठीक है, डिस्टेंट डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी देखते हो जिसमें आपको रेड रिफ्लेक्स होता है, इनिशियली जो होता है वो फिर भी प्रेजेंट होता है, लेकिन बाद में जो होता है वो एब्सेंट हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास जो है वो स्लिट लैंप एग्जामिनेशन होती हैं जिसमें विट्रस हेमोरेज नज़र आती है, और इसके अलावा अल्ट्रासोनोग्राफी होती है जिसमें विट्रस हेमोरेज हमें नज़र आती है। ठीक है, अच्छा, अब इसकी ना हम लोग फेट क्या होती है कि विट्रस हेमोरेज जो होती है ना, ये या हमारे पास ये ऑर्गेनाइजेशंस हो जाती हैं इसकी। ठीक है, मतलब कि रह जाता है, या ये एब्जॉर्ब हो जाता है, ख़त्म हो जाती है। ठीक है, अब ऑर्गेनाइजेशन होगी तो ऑब्वियसली हमारे पास इसके बाद में इससे हीमोग्लोबिन जब ब्रेक डाउन होगा तो हमारे पास आयरन रिलीज होगा, हीमोसिड्रोसिस कहते हैं। इसके अलावा गोसल ग्लूकोमा भी हो सकता है और रेटिनल डिटैचमेंट भी हो सकती है हेमोरेज की वजह से। अच्छा, अब हम आते हैं ट्रीटमेंट पे। ट्रीटमेंट पे हम लोगों ने क्या करना है कि बेसिकली हम लोगों ने पहले कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट करनी है, सर ऊपर कर लेना है। ठीक है, और सर पे बैंडेजेस लगा लेनी है, सही है, आंखों पे। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोगों ने एंटी वेजेफ दे देनी है। ठीक है, इसके अलावा हम लोगों ने वो देना है, ठीक है, ट्रीटमेंट फॉर द कॉज, जो कॉज है, जो मसला है ना, बेसिकली उसको ट्रीट करना है। ठीक है, और विट्रेक्टमी कर लेनी है। ठीक है, सही है, दैट्स इट, थैंक यू।